नमस्कार, मैं बबीता जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। कृपया आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। आज मैं चर्चा करूंगी मार्च के मासिक राशि फल की। कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना। सबसे पहले जान लेते हैं इस माह के आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 5 मार्च को स्वामी दयानंद की जयंती मनाई जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस माह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों की। 5 मार्च को स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती मनाई जाएगी। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। कहते हैं इस दिन भगवान शिव की आराधना पूजा करने से भगवान शिव अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। 24 मार्च को होलिका दहन का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 25 मार्च को धुलंडी का पर्व आ रहा है जिसको हम रंगों की होली के नाम से जानते हैं। वहीं 30 मार्च को रंग पंचमी का व्रत आ रहा है। ये है इस माह के कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के। अब आते हैं इस माह के कर्क राशि वालों के राशिफल की चर्चा को। अब जानते हैं इस महीने में आने वाले ग्रह की स्थितियों में क्या परिवर्तन होगा। इस माह में सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य की बात कर लेते हैं, जो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 14 मार्च को अपने अति मित्र मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वो वर्तमान में अपनी मित्र राशि कुंभ में विराजमान है। 7 मार्च को अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश करेंगे और फिर 26 मार्च को पुनः अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वो वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मकर में विराजमान है और 15 मार्च को वो अपनी शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह की बात करूं तो वो इस पूरे माह अपने अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह अपने मित्र राशि में विराजमान रहेंगे और अपनी सम राशि कुंभ में विराजमान कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करूं तो वो इस पूरे महीने में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी सम मीन में और केतु अपनी सम राशि कन्या में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई ग्रहों की राशि परिवर्तन की बात कि जो इस माह में होने वाला है। अब इन्हीं ग्रहों के मासिक राशिफल आधारित रहते हैं, इसीलिए अब आ जाते हैं सीधे कर्क राशि वालों के मार्च महीने के राशिफल में। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये राशिफल मैं आपको बता रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आपके राशि स्वामी भी चंद्र हैं, इससे आप अपनी राशि और लग्न के हिसाब से देख सकते हैं और अपने प्रचलित राम राशि के आधार पर भी इस राशिफल को देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात कर लेते हैं, जो कि है चंद्रमा। चंद्रमा परिवर्तन 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, इसीलिए इस माह आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ी सी परिवर्तन होने की संभावना है। पर आपकी डीलिंग पर्सनैलिटी डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। वहीं शुक्र की सप्तम दृष्टि भी आपके लग्न पर पड़ने वाली है। यहाँ पर थोड़ा आप कोशिश करें कि आप आलस्य को त्याग कर अपने कार्यों को करें। जितनी सजगता आप अपने कर्तव्यों पर करेंगे उतनी ही अच्छी सफलता आप प्राप्त करेंगे। अगर आपने परिणामों को कार्यों को टाला तो डेफिनेटली आपको टलते जाएंगे, सफलता भी आपसे दूर भागती चली जाएगी। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। रिश्तों में अच्छा तालमेल रहेगा। वहीं आपकी बॉन्डिंग आपकी कजिन्स के साथ ननिहाल पक्ष के साथ अच्छी रहेगी। अब आते हैं आपके तृतीय भाव पर यानी धन स्थान पर। धन स्थान के स्वामी हैं सूर्य और आधे माह तक सूर्य अपने से सप्तम आपके अष्टम भाव में जाकर बैठे और उसके पश्चात 14 मार्च को सूर्य राशि परिवर्तन कर आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान पर जाकर बैठेंगे और धन स्थान का स्वामी अपने से हो जाएगा अष्टम। तो यहाँ पर धन स्थान का स्वामी पहले से अपने से सप्तम बैठेगा। 14 मार्च तक का समय आपके लिए बेहतर रहेगा। सूर्य अपने ही घर की देखेंगे तो धन संबंधी समस्याएं से आपको मुक्ति मिलेगी, कर्ज की स्थितियों से आपको मुक्ति मिलेगी। यहाँ पर धन अटका हुआ है तो वो भी आपको वापस मिलने का योग बनेगा। कुटुंब में भी आप मान सम्मान प्राप्त करेंगे। आपके कार्यों को चारों तरफ सराहा जाएगा।
पर जब धनेश अपने से अष्टम बैठेंगे, चाहे वो भाग्य स्थान में हो, थोड़ा भाग्य को फ्लक्चुएट कर सकते हैं। इस समय आपको अपने प्रयासों को दुगना करना है। जितना आप अपने प्रयासों को अधिक पाएंगे उतना ही आप सफलता अधिक पाएंगे। इस समय आपको रिश्तेदारों के साथ भी अच्छी ट्यूनिंग बनाकर रखनी होगी। किसी भी कंट्रोवर्सी से आपको बचना होगा। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो सूर्य के मिक्स रिजल्ट आपको इस माह में मिल रहे हैं। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव और खर्च भाव पर। देखिए, आपके पराक्रमेश और खर्च भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि 7 मार्च को ही नीच के होकर मीन राशि में चले जाएंगे, यानी आपके भाग्य स्थान में जाकर बैठेंगे। राहु पहले से ही वहां बैठे हैं। राहु और बुध का जड़त्व योग बनेगा, तो बुध आपको भयंकर रूप से नेगेटिव रिजल्ट देंगे। ये समय आपके लिए उतना अच्छा 26 मार्च को जब बुध अपनी मित्र राशि में चलेंगे, उसके बाद का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। तब जाके स्थितियां कंट्रोल में आएगी। अब आपको सावधानी क्या रखनी है? पराक्रमेश है, इसीलिए अपने पावर को सही दिशा में लगाएं। भ्रमित होने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। थोड़ा सा आप एक अच्छा तालमेल अपने रिश्तों में भी बैठा कर रखना होगा, खास तौर से अपने भाई बहनों के साथ। खर्चों की स्थितियों से थोड़ा सावधान होकर चलना होगा। यदि आपको किसी से उधार लेकर अपना कार्य करना है तो वो काम इतना जरूरी नहीं है, तो कोशिश करें कि उधार बिल्कुल न लें, क्योंकि अगर आपने उधार लिया तो आपको उस उधार को चुकाने में बहुत लंबा समय बीतेगा। इससे आपकी ग्रोथ लगभग रुक जाएगी। जो पैसा आएगा वो उधार चुकाने में लग जाएगा। तो इन सावधानियों के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि विदेशी कंपनियों के साथ अगर आपका कोऑपरेशन रहता है या किसी नई कंपनी के साथ आपको न्योता भी मिलता है या काम करने का मौका मिलता है, तो आपको सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। आप उस कंपनी की पूरी जांच पड़ताल करके ही आगे बढ़े। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचे, क्योंकि बुध इस माह अच्छे नहीं है। थोड़ा आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। अब आते हैं आपके सुख स्थान और लाभ भाव पर। आपके सुकेश और लाभेश है शुक्र, और शुक्र भी इस माह 7 मार्च को ही बुध के साथ ही राशि परिवर्तन करेंगे। यहाँ पर शुक्र की मैं अगर बात करूं तो शुक्र 7 मार्च को अपनी समराशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, और यहाँ पर शुक्र जा रहे हैं अष्टम भाव पर। शुक्र एक सौम्य ग्रह है, अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता है, तो शुक्र उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा जितने अब तक आपको मिल रहे थे। सुखों में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। अचानक घर पर खर्च करना पड़ सकता है, घर के रखरखाव पर खर्चा करना पड़ सकता है, अचानक वाहन पर खर्चा आ सकता है। इस समय आपको सावधानी रखना है। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में धोखा ना खाएं। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों को आपको केयरफुल से हैंडल करना पड़ेगा। माँ के साथ भी संबंध उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए इस समय आपको अपने माँ के साथ संबंधों को भी सोच समझकर निर्वहन करना है। भविष्य की योजनाओं को रणनीति बनाकर तय करें। अपना बजट देख के चले, तब आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। लाभ की स्थिति की बात करूं तो लाभ की स्थितियां थोड़ी सी फ्लक्चुएट कर सकती है, पर आप जितनी यात्राएं करेंगे, जितने अपने पेंडिंग कार्य को पूरा करेंगे, जितनी मीटिंग्स करेंगे, उतना ही आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। यानी आपको योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा। मेहनत में कमी ना रखें और किसी पर अपने कार्यों को डालने का प्रयास न करें, काम को टालने का प्रयास न करें। यदि आपने किसी पर अपने कामों को थोपा तो डेफिनेटली वो व्यक्ति आपको वैसा लाभ नहीं दिला पाएगा, बल्कि आपको नुकसान की स्थिति बनेगी। तो शुक्र के परिणाम आपको थोड़ा बेहतर मिलेंगे। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह मंगल पर। यानी मंगल आपके पंचमेश भी है और कर्मेश भी है। तो मंगल की अगर बात करूं तो आधे माह तक मंगल रोचक महापुरुष योग पर आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, और उसके पश्चात शनि के साथ क्रांतिकारी योग बनाएंगे। दोनों ही परिस्थितियों में मंगल के परिणाम आपको अच्छे रहेंगे। अष्टम में मंगल बैठे हैं, शनि अपने ही घर में बैठे हैं, तो मंगल जब शनि के घर में बैठते हैं तो वो अच्छे परिणाम भारी पड़ जाते हैं। इसीलिए मंगल के परिणाम आपको इस महीने अच्छे मिलेंगे। जो टेक्निकल वर्ल्ड फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए अच्छा है। जो प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन काम करते हैं, कंजक्शन लाइन से जुड़े हैं, या रासायनिक जो भूमि से निकलने वाले पदार्थ हैं उनका काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपको यह समय अच्छा रहेगा।
इसमें अगर आप कैरियर ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप पुलिस, सेना, नेवी जैसे डेलिंग जॉब में उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन होना चाहते हैं तो इसकी तैयारी भी आप जी जान से कर दीजिए। इस महीने एग्जाम होना है तो इस महीने आपको एग्जाम में सफलता मिलेगी। अगर रिजल्ट आना रहेगा आपका इसमें तो रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। इस समय संतान से भी आपको शुभ समाचार मिले। खेल जगत से जुड़े हुए खिलाड़ियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, उत्तम सफलतादायक रहेगा। यह समय आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाला कार्य आप कोई ऐसा कर सकते हैं। मंगल के परिणाम आपको इस माह बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके रोग भाव पर यानी षष्ठम स्थान पर, जिसके स्वामी है गुरु, जो कि आपके भाग्येश भी हैं। गुरु कर्म भाव में बैठे हैं। गुरु कर्म भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो इस महीने आपको गुरु के रिजल्ट जैसे मिलते आ रहे हैं वैसे ही अच्छे मिलते रहेंगे। इस समय आपकी योजनाएं काम कर जाएगी। गलत मित्रों की संगति आप त्याग देंगे। एक सही राह पे चलते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। हालांकि भाग्य स्थान में राहु बैठे हैं, थोड़ा भाग्य में देरी कर सकते हैं। आप जो कर्म कर रहे हैं उसका अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे, उसमें अटकाव नहीं होगा। आप इस बात का ध्यान रखें। आपने कर्म को महत्व देना है, आपको भाग्य का लाभ मिलेगा। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। तो ये हुई गुरु की बात। अब आते हैं शनि पर। शनि जो कि आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और साथ ही अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। अष्टम भाव में स्वग्रही बैठे हैं। आध माह के पश्चात मंगल के साथ क्रांतिकारी योग भी बना रहे हैं। शनि का यहाँ अष्टम स्थान में जाकर बैठना और सप्तमेश और अष्टम भाव के स्वामी का स्वग्रही बैठकर दोनों स्थान के हिसाब से बहुत अच्छा परिणाम देगा और आगे भी देता रहेगा। यानी शनि की तरफ से आप निश्चित रहेंगे। शनि देव आप पर प्रसन्न रहने वाले हैं। शनि देव आपको, शनि की ढैया चल रही है तब भी शनि गोचर कुंडली के अनुसार शनि के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। शनि आपसे जो भी कार्य करवाएंगे सही मार्ग पर जाकर अगर आप उस कार्य को करेंगे तो वो कार्य आपके संपन्न होगा। यहाँ पे लाइफ पार्टनर का भी आपको सहयोग मिलेगा। व्यापार में भी आप अच्छी उन्नति और प्रगति करेंगे। ऑयल से संबंधित आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो ये हुई कर्क राशि वालों की मार्च माह की मासिक राशिफल की बात। अब आते हैं इस माह में आने वाले कुछ उपायों की बात कि आपको इस माह में क्या विशेष उपाय करने हैं, क्योंकि विशेष पर्व है तो यह माह भी विशेष है। इस माह के विशेष उपाय हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, आप जरूर कीजिए। होलिका दहन के दिन नारियल को गोले में पूरा भरकर आप होलिका की अग्नि में डाल दें, इससे आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होगी। शिवरात्रि के दिन शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए यह माह बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा।